आगे बढ़ेंगे बात फरीदाबाद की, जहां बीएससी के छात्र ने आत्महत्या की। बड़ी खबर, छात्र ने घर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद ये कदम उठाया। जेब में मिले सुसाइड नोट से ये खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग में लगातार हार के बाद छात्र ने सुसाइड की। बीएससी के छात्र ने आत्महत्या की है। घर में ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद ये कदम उठाया इस छात्र ने। फरीदाबाद से खबर कई सवालों को जन्म देते हुए किस तरह के भविष्य की तरफ जा रहे हैं ये, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। एक तो ऑनलाइन गेमिंग के आदी, लाखों रुपए हारने के लिए छात्रों के पास एक स्टूडेंट लाइफ में लाखों रुपए आते कहां से हैं। ऑनलाइन गेमिंग के आदी ऐसे स्टूडेंट्स के अभिभावक कहाँ होते हैं, इन पर नजर क्यों नहीं रखते। ये कई ऐसे सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। तो फरीदाबाद से बहरहाल बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के आदी एक छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में ही लाखों रुपए हारने के बाद आत्महत्या की। बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई, तो उन्हें दरवाज़ा तोड़कर देखा तो आदित्य के माथे में गोली लगी थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही गोली मार दी गई है। जिस हथियार से गोली मारी गई थी वह उसके ताऊ 30 का लाइसेंसी पिस्टल थी और उसके ताऊ की वो पिस्टल उनके घर पे ही रखी हुई थी, जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पर हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा गया था, उसके बाद लिखा गया है कि वो गलत संगत में पड़ गया था और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करता था, तो काफ़ी पैसे हार भी गया था, तो इससे उसने गलत संगत से उसने ये इस वारदात को किया। राजेंद्र दैया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, पूरी खबर तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की जो जेसी बॉस यूनिवर्सिटी है वहां पर बीएससी का अंतिम वर्ष का छात्र था और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लाखों रुपए हार चुका था, जिसके चलते उसने अपने ही घर के बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और इस पूरे वाकया का खुलासा उसके जेब से मिले सुसाइड नोट से हुआ है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया और इसमें जांच जो है आगे की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जान ले ली, तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता को भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और क्या कहाँ कहाँ जाता है। इन तमाम चीजों को देखकर उस पर निगरानी जरूर रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला ये सामने आया है और अब पुलिस इसमें जांच कर रही है। जो रिवॉल्वर थी वो उसके ताऊ की थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जिससे उसने आत्महत्या की है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है अभी जांच में जुटी हुई है। जी, कई सारे पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए राजेंद्र। सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत होगी। घर में ही खुद को गोली मारकर छात्र ने आत्महत्या की है। घर में ऐसे जगह पे, चाहे आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर या कोई भी हथियार हो जो लाइसेंस्ड है, लेकिन बच्चों के पहुंच में रखना ये कहां तक जायज है और कहां तक सही है। आप कह रहे बीएससी के आखिरी साल का ये छात्र था, फिर भी स्टूडेंट लाइफ में उसकी पहुंच उस हथियार तक थी। पहली बात, लाखों रुपए हार गया। लाखों रुपए स्टूडेंट लाइफ में कहां से आते हैं कि स्टूडेंट के पास, इसकी निगहबानी कौन करेगा। घर वालों का इसमें कितना कसूर, अभिभावकों का, पेरेंट्स का, गार्जियंस का कितना कसूर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, पुलिसिया जांच हो रही है, लेकिन ये जांच कौन करेगा, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग का आदी है आपका जो बच्चे हैं, ऑनलाइन गेमिंग के अगर आदी होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, स्कूल में है, सीनियर सेकेंडरी में है या उससे भी हाई लेवल के वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसे कौन देखेगा, इस आदत के लिए कौन जिम्मेदार। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों पर निगरानी जो है तमाम परिजनों का फर्ज बनता है और उन पर निगरानी बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि बच्चे पर निगरानी नहीं हुई, वो लाखों रुपए जो है जुए में हारता चला गया और जो ऑनलाइन गेमिंग की लत है उसमें फंसता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने आप को ही उसमें गोली मारकर जो है जीवन लीला समाप्त कर ली।
और साथ में सुसाइड नोट भी उसने छोड़ दिया। लेकिन उसका जो ताऊ है वो आर्मी से रिटायर है, जिसकी ये गन थी, वो गन भी उसने घर से ही ली और घर से लेकर बाथरूम में चला गया और बाथरूम में जाने के बाद उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या की। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। जांच के बाद ही देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर मैं आता है। इसी सवाल पर आ रही थी। पुलिस के पास सुसाइड नोट है, उसमें किस किस का जिक्र है? क्या सिर्फ इतना ही लिखा है कि ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार गया इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं, या कुछ और जिक्र भी है? किसी ने परेशान किया था, कहीं से कर्ज लिया था इसने? और अभी दूसरा सवाल भी साथ में पूछ लेती हूँ, अभिभावकों ने पुलिस को कुछ कहा है? क्या वो इस स्थिति में है कि उन्होंने कुछ बताया हो? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सुसाइड नोट की आप बात कर रहे हैं, सुसाइड नोट में उसने अपने आप को दोषी बताया है कि वो कहीं ना कहीं गलत जो है इसमें पढ़ चुका था और गलत उसमें पढ़ने के कारण ही उसने आत्महत्या की है। सबसे पहले उसने अपने आप को ही दोषी बताया, किसी को दोषी उसने नहीं बताया है। दूसरी बात, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर अभी पुलिस जो है बारीकी से जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। जी, लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र। एक और खबर पर आपसे जानकारी लेनी है, इसलिए बने रहिएगा।